हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नॉन लीग्स के हवाले से वजाहत की जाए। सो इन दोनों अमूर के बारे में मेरी पहली ऑप्शन तो ये है कि अंदर वजाहत भी होनी चाहिए और इन चीज़ों का मदावा भी होना चाहिए, और अगर पार्टी ने मुनासिब न समझा तो फिर पब्लिकली इस चीज़ की तशहीर करना वो एक ऑप्शन मेरे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी निसार साहब से मुखातिब कहना चाहता हूँ जी। चौधरी निसार साहब बहुत मरतबा, कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बता चुके हैं कुछ चीज़ें ढके छुपे लफ्ज़ों में, लेकिन होता निसार साहब से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि चौधरी निसार साहब खुल के कुछ बातें सामने बता दें आके, लेकिन हो पा नहीं रहा ऐसे। और अब तो मीडिया वाले जो हैं वो कहते हैं जी पता नहीं चौधरी साहब ने कुछ दसना भी है या नहीं दसना, लेकिन वो गड़बड़ हो जाती है, फिर चौधरी साहब थोड़े अरसे के लिए गायब हो जाते हैं। और कहा यह जाता है जनाब कि चौधरी निसार साहब इसलिए ये सारा कुछ करते हैं कि कोई काउंट करना होता है मियाँ नवाज शरीफ साहब पे या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर। सिर्फ गुजारिश ये है कि चौधरी निसार साहब से ये कहना है कि जनाब डॉन लीग्स पे वो बात करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं परवेज़ रशीद साहब पे। जो मुलाकातें हुई राही जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त जो मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म उस वक्त के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और उसमें कई और लोग मौजूद हुआ करते थे, उन सब की तफसीलात मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। उन मुलाकातों में जो चीज़ें सामने आई चौधरी निसार साहब, वो मुलाकातें जो हुई उसमें आप भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म उस वक्त के मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब भी मौजूद थे। उन मुलाकातों का जिक्र ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा, क्योंकि वो मुलाकातें अगर आपके सामने आएंगी या चौधरी निसार साहब ख़ुद लेके उसको आपके सामने आएंगे तो उसमें से बहुत कुछ निकल आएगा। नंबर 2, जो मुलाकातें मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हुई और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ लाहौर में हुई, और उसमें भी हाई कमान उस वक्त की मौजूद थी अफवाज पाकिस्तान की, और एक रिटायर्ड जनरल भी मौजूद थे उसमें, उनका भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और उस मुलाकात में क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात थी लाहौर में जो हुई, उसमें एक रिटायर्ड जनरल थे वो भी मौजूद थे और एक हाजिर सर्विस जनरल मौजूद थे, उनका भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने करना ही है तो वक्त पे कर दें चौधरी निसार चीज़ें डिस्क्लोज, ताकि पता चल जाए कि किन्ने वियाँ दस हुए। उसके अलावा ज़रा थोड़ा सा हटके मैं एक और बात करना चाहूँगा। मैंने डॉक्टर आसिम जनाब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, वो MKM वालों को कह रहे हैं जनाब कर दो, तुम लोग लड़ लड़ के थक चुके हो, तो जो लोग नाराज़ हो तुम लोग, वो लोग आ जाओ पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाओ। क्या वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे MKM वाले या नहीं, फ़िलहाल तो फारूक सत्तार की सख्ती आई हुई है। फारूक सत्तार ने एक रिजिड एटीट्यूड अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो ही इज़ फेसिंग द हीट। इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड कहते हैं जनाब चौधरी निसार साहब को, चौधरी निसार साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं इमरान खान के, और चौधरी निसार को वो PTI ज्वाइन कर लें। अब PTI तो पता नहीं ज्वाइन करेंगे चौधरी निसार साहब या नहीं करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरा नहीं ख्याल वो PTI ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा चौधरी निसार साहब से कि जनाब जो पर्दे आपने वो उठा ही दें, अब बहुत हो गया। आज मेरे साथ मौजूद है जनाब मियाँ महमूदुर रशीद साहब तहरीक इंसाफ से, पलवशा खान साहिबा पीपल्स पार्टी से, और सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। कल मैं शुरू कर दूँ मियाँ महमूदुर रशीद साहब से
मियाँ साहब बड़ी ऑफर दे रहे ने इमरान खान साहब जो निसार साहब नू कि जनाब तुसी आ जाओ PTI ज्वाइन कर लो। ये मजाक हो रहा है कि सीरियसनेस है कुछ? मेरा ख्याल है जी चौधरी निसार साहब के साथ इमरान खान की बेतकल्लफ़ी है और स्कूल के ज़माने से इनका आपस में रब्ता भी रहता है। तो जो हालात बने हुए हैं इसमें अब चौधरी निसार के लिए मेरा नहीं ख्याल कि जो प्रेजेंट मुस्लिम लीग है वो आइंदा लीड करने जा रही हैं मरीम नवाज़, उसके ऊपर खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया है और डॉन लीग्स की रिपोर्ट शाया करने की भी उन्होंने धमकी दी है कि वो शाया की जाए। इन हालात के अंदर इमरान खान ने उन्हें दावत दी है। मेरा ख्याल है कि ये अज़राए तफन्नन नहीं है बल्कि संजीदगी के साथ ये दावत दी है और हम समझते हैं कि चौधरी निसार एक सीजनड पार्लियामेंटेरियन है, उनके तजर्बात से पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। दावत दी है और चौधरी निसार जो है वो ज़रूर इस पर सोचेंगे क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में तो पार्टी के अंदर मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई गुंजाइश नज़र आती है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस वक्त फ़ैसला करते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं। जनाब सेनेटर साहब जो निसार साहब के फैसला करेंगे कि चले जाएं वो जनाब उधर PTI में इमरान खान साहब से बेतकल्लफ़ी भी है उनकी और इमरान खान साहब ऑफ़र भी कर रहे हैं और महमूद रशीद साहब कह रहे हैं कि उनकी जगह भी कोई नहीं है अब आइंदा जो मुस्लिम लीग नून है उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब हमारे सीनियर पार्टी के लीडर भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इख्तलाफात पार्टी में होते हैं और हर पार्टी में होते हैं और अब फ़र्क ये है कि पहले ये भी चीज़ें मीडिया पे नहीं, हर बात मीडिया पे आ जाती है तो वो लोग समझते हैं कि शायद वाकई कोई इख्तलाफ है। चौधरी साहब ने कभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत से कभी इख्तलाफ नहीं किया। वो कब आज तक मरीम से हो सकता है, शहबाज से हो सकता है, हमजा साहब से हो सकता है, लेकिन कभी उन्होंने उनके साथ इख्तलाफ है ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा मियाँ साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है कभी। अलावा शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब जिनके आप नाम ले रहे हैं उनके साथ इख्तलाफ होता रहता है? मरीम से इख्तलाफ होता रहता है? हो सकता है क्योंकि हो सकता है या है? नहीं, मेरा ख्याल मेरे अभी तो चाय की प्याली पे तूफान है, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने प्याली का तूफान ख़त्म ही नहीं हो रहा, थोड़े अरसे बाद फिर आ जाता है। तूफान फिर चलते रहते हैं ना कुछ तो फिर मीडिया को भी चाहिए, मीडिया भी बात मीडिया तो उस वक्त लेके तूफान आएगा ना जब प्याली में तूफान नजर आएगा। अब चौधरी साहब खुद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया किधर जाए? चौधरी साहब ने यही कहा ना कि जी वो कोई मरियम से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होगी कि पार्टी लीडरशिप जो है। अब ये आप कहें कि ये हकीकत ये बात अब मार्फत की बातें होते हैं, किसी को कोई पैगाम देना होता है। आप मुझे एंकर भी हैं, सियासत पार्टी के अंदर कई लोग होते हैं ना, कुछ साजिश कर रहे होते हैं। आपसे हमने देखा कि पहले जो परवेज़ रशीद साहब चौधरी साहब की भी थोड़ी बहुत एक्सचेंज होता रहा उसमें, तो फिर शहबाज साहब ने कहा कि नहीं इसको ख़त्म होना चाहिए और फिर मामला नॉर्मल हो गए। नहीं लेकिन वो बैठक जो होनी थी वो नहीं हुई, वो नहीं परवेज़ रशीद की और जो निसार साहब की जो बैठक नहीं हो रही, बैकडोर मामला दोस्त है आपस में मिलते रहते हैं, मामला तय होते रहते हैं। मुलाकात हुई थी वो, अब तो उसमें मुलाकात तो शायद ओपनली तो नहीं हुई लेकिन बैकडोर पे हुई, बैकडोर पे मामला चलते रहते हैं, कॉमन दोस्त। इस चीज़ को आप कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई थी मियाँ नवाज शरीफ से जो निसार की, और मुलाकात की बात नहीं कर, मुलाकात की मुझे ना इल्म है और ना होती तो सबको पता होता, लेकिन बैकडोर पार्टी में बातें चलती रहती हैं। कुछ कॉमन दोस्त होते हैं जो थोड़े बहुत इख्तलाफात वो ख़त्म कराते रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। और ना अपोजिशन को खुश होना चाहिए कि पार्टी को खुदा न खासा टूटने जा रही है। चौधरी साहब जो है वो कहते हैं मौज है दरिया में, बैरूनी दरिया कुछ नहीं। कभी भी चौधरी साहब तो पार्टी बनाने वाले हैं, वो कैसे पार्टी छोड़ सकते हैं? ठीक है, लेकिन वो सही है, लेकिन इख्तलाफात की बात हो रही थी। हाँ, इख्तलाफात तो उसमें ऐसे इख्तलाफात सोच का फ़र्क हो सकता है, जैसे कि अब चौधरी साहब और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, एक और मरीम साहबा करते जी नहीं होना चाहिए, और मरीम साहबा और आप उस ग्रुप में से जो चाहता है कि ग्रुप नहीं, मैं दूसरी की बात भी करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम साहबा का जो वर्जन है वो भी अपनी जगह पे ठीक है। अच्छा, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, वो ठीक है। उनकी
बताता हूँ ना, फलवशा हंस रही है। नहीं वो मैं डिप्लोमेट बन गए हो सेनेटर साहब। नहीं दूसरे आप देखें ना, उसकी मैं बताता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। अच्छा चलो, कि बैसीत इदारों का हम एहतराम करना चाहिए, बैसीत पाकिस्तान या बैसी स्टेक होल्डर समेत इदारों का एहतराम करना चाहिए। अब जो बना है कि जी अगर हम फैसलों पर तरकीद ना करें, अगर आवाम को सच ना बताएं, जो आवाम ये समझे कि शायद हम चोर थे, कि हमें नायल कर दिया गया, हम आवाम को सही पिक्चर तो बचाएं। हमारी पार्टी का जो वर्कर है, मैं पार्टी वर्कर हूँ, हम आज समझते हैं कि किसी प्रेशर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और ये फैसला जो है ना, हमारा वर्कर जो है वो समझते हैं कि मेरिट पे नहीं है। वो कहते हैं हम आवाम को हकीकत तो बताएं कि असल में है क्या। फलवशा, यू थिंक कि ये सारा प्रेशर माउंट किया गया अदालत की तरफ से, जैसे कि सेनेटर साहब कह रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि जनाब ये आवाम भी यही समझती है कि फैसला गलत दिया गया। डू यू थिंक यू बाय दिस थिंग? देखिए, को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। जिस दिन से ये हुकूमत आई है, पहला धरना हुआ, साजिश का शोर मचा, इनकी हुकूमत ऐसे लरजने लगी जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड्स होता है। और आपको याद हो, दारी साहब ने बीच में इंटरवीन किया और बाहर से आए और अल्लाह अल्लाह करके इनकी जान छूटी। फिर डॉन लीक्स का एक चर्चा हुआ, इनकी तरफ से फिर साजिश का शोर हुआ, वो साजिश दब गई। फिर जनाब पैनामा लीक्स आया, जो एक इंटरनेशनल पर थी, उस पर फिर साजिश का शोर हुआ। यानी कि दुनिया में कई वजीर आजम के, कई मुल्कों में, कई बड़े आजमों में उस पर हंगामे हुए, इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट हुई, कई वजीर आजमों ने रिज़ाइन किया, लेकिन साजिश किसी ने नहीं कहा सिवाय इनके। फिर जनाब यहाँ खादिम रजी साहब का धरना हुआ, फिर साजिश का शोर सुनाई दिया। अब ट्रायल्स हो रहे हैं, फिर साजिश हो रही है, लेकिन ना कभी ये बताया गया कि किसने की, और ना ये बताया गया कि ऐसे हुक्मरानों का क्या किया जाए। साद रफीक साहब ने आज कहा, वैसे साद रफीक साहब कहते हैं, साद रफीक साहब ने कहा जी साजिश सबने मिल के की है। अच्छा देखिए, वो मुझे नहीं समझ सारे बीच में आ गए, लेकिन किसी स्टेज पर नाम नहीं लिया गया कि किसने की, और किसी स्टेज पर यह भी नहीं कहा गया कि एक कोर्ट ने आपको नाअहल किया। एक नाअहलियत उस हुक्मरान की होती है जिसकी फसील में उसका साजिशी हर दूसरे दिन आके उसके किले की फसील में एक सुराख कर जाए और वो उसको ना रोक सके, वो हर थोड़े दिन बाद एक आध वजीर की कुर्बानी दे और वो साजिश जाए और धड़ाम से गिर जाए। अब बताइए कि ऐसा हुक्मरान जो कि अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को, अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, अपनी तमाम उन एजेंसीज को जो उसके उन सबको साजिशियों का, साजिश का इल्म नहीं होता और हर थोड़े दिन बाद साजिश का शिकार होते हैं, तो फिर क्या ऐसे हुक्मरान को रोने का कोई हक है, या अपनी जो कुर्सी है उस पर बराजमान रहने का हक है? सबसे पहले तो आप अपनी नाअहलियत तस्लीम कीजिए कि आप साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकते। साजिश तो हिस्ट्री में हर हुक्मरान के ख़िलाफ़ हुई, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हुक्मरान है, लेकिन आप में क्या सलाहियत थी सिवाय शोर मचाने की। और जहाँ तक सेंटर साहब ने कहा इदारों का एहतराम स्टेक होल्डर्स के तौर पर नहीं है, इसमें एक बड़ी बात हम मिस करें। इदारों का एहतराम आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जो हल्फ हम उठाते हैं उस हल्फ में एज पार्लियामेंटेरियंस उसमें भी दर्ज है। वो इदारों का एहतराम किसी का एहसान नहीं है कि हमने अदलिया का किया, what is this that ये चौधरी निसार साहब जो है थोड़े अरसे के बाद आते हैं and he starts talking about Dawn Leagues. I'm glad you took that up. Yeah. क्योंकि चौधरी निसार साहब, आपको याद होगा मियाँ साहब के नाअहल होने से एक दिन पहले उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनको कई ऐसे लोगों का इल्म है कि जिनके बात मियाँ साहब सुनते हैं, जिनका वहाँ तक जो है एक्सेस है, दुश्मनी में कोई साजिशें तैयार हो रही हैं। अब मुझे बताइए कि चौधरी निसार से भी एहतराम के साथ इस तरह की अगर किसी बात का कोई पाकिस्तानी प्रीवी, आम पाकिस्तानी भी अगर उसको इल्म हो, ना कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन ऑफिस के वो वजीर थे, काबीना का सबसे इम्पोर्टेंट जो वज़रा हैं उनमें से एक थे, तो क्या उन पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो साजिश को उस वक़्त अफशा करते? महमूद रशीद साहब, वी नीड टू नो दिस थिंग कि देखिए चौधरी निसार साहब कुछ अरसे के बाद आते हैं स्क्रीन पे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है उनका और वो फिर डॉन लीग्स पे बात करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं। और परवेज़ रशीद जो उनके परवेज़ रशीद से बनती नहीं है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, और वो उनके बारे में कुछ इशारों के नौरों में कुछ बात करके तो फिर साइड पे हो जाते। वो की हो की रहा है, व्हाट इज चौधरी निसार डूइंग? मेरा ख्याल है चौधरी निसार साहब जो है मुझे कंफ्यूज हैं
कंफ्यूज है। एक तरफ उनकी जो है ना 35-40 साल की रफाकत है, पार्टी के साथ वाबस्तगी है, और दूसरी तरफ जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो नैरेटिव नून लीग लेके चल रही है उसके साथ उनका इत्तेफाक नहीं है, और बरमला वो उस इख्तलाफ भी जाहिर करते हैं। लेकिन महमूद रशीद साहब बार बार जो जिक्र डॉन लीग्स के करते हैं चौधरी निसार साहब, व्हाट इज दैट? देखिए जी, डॉन लीग्स में तो सीधी सीधी बात उस वक्त भी थी, पता नहीं किस तरह इन्होंने बीच बचाव करके तो उस वोट को दबाया और 2 वजीरों को कुर्बानी का बकरा बना दिया। फातमी साहब भी गए, परवेज रशीद साहब भी गए। मैं ये समझता हूँ कि डॉन लीग्स के अंदर जो मेन क्रक्स था और जो असल चीज़ थी वो तो था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर ये सारा कुछ माज की सरबराही में होता रहा, उनको बचा लिया गया। अब जो चौधरी निसार का इख्तलाफ है, ये चौधरी निसार जो बार बार कह रहे हैं वो उसी तरफ उनका इशारा है, और वो खुल के कह भी रहे हैं कि मैं मरियम नवाज की लीडरशिप को नहीं मानता, कि हम इन बच्चों को यस सर नहीं कह सकते जो हमसे बहुत जूनियर हों, और मैं नहीं उन्हें अपना लीडर मानता किसी तौर पर भी। तो ये एक तरह का चैलेंज है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने तमाम तर एतराज़ात के बावजूद अपनी लेगेसी उन्होंने वो मियां मरियम नवाज की तरफ, और बाज़ जलसों के अंदर फाइनल स्पीच भी उसकी करवाई, और अब हर जगह वो उन्हें उंगली के साथ लिए फिर रहे हैं। बट इट मीन्स कि आइंदा मुस्लिम लीग नून के नाम से जो जमात भी फील्ड के अंदर रहेगी उसकी लीडरशिप मरियम नवाज के पास आएगी नहीं। अब भी है प्रैक्टिकली, सेनेट के जो टिकट दिए गए हैं उसमें 99% वो तमाम लोग हैं जो मरियम नवाज से कुर्बत रखते हैं या उनके कहने पे जो अपनी पॉलिटिक्स को जारी रखे हुए थे। इस पर भी पार्टी के सीनियर जो रहनुमा हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस पे और एतराज़ात भी हुए, जिसके जवाब में मरियम ने ट्वीट भी किया। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है एंड इट्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इसकी डिटेल में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जाऊंगा, लेकिन होती है और 2 मीटिंग्स हैं। एक होती है जनाब 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को जो मीटिंग होती है वो होती है लाहौर में चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चौधरी निसार साहब को पता है कि इस मीटिंग में क्या हुआ था। इस मीटिंग में जो 5 अक्टूबर को हुई थी 2016 में चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ, इसमें एक रिटायर्ड जनरल मौजूद थे और एक हाजिर सर्विस जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में क्या हुआ वो चौधरी निसार वो क्यों नहीं बताते। दूसरा मेरा एक और सवाल है, एक मीटिंग हुई थी जनाब 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी 2016 की, ये फिर बात कर रहा हूँ मैं, ये वजीर आजम साहब के साथ हुई थी। इसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे और लोग मौजूद थे जिनका नाम मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द बताऊँगा, और उसमें बताऊँगा कि क्या हुआ था। सो 3 अक्टूबर वाली मीटिंग, 5 अक्टूबर वाली मीटिंग, और एक मीटिंग जो जिसका बहुत जिक्र होता है और वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा, वो भी अक्टूबर के महीने की है। सो ये सारी मीटिंग्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मुझे अगर मैंने थोड़ा सा प्रोब इन करके, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके मैंने ये चीज़ें निकाल ली हैं, और मैं ये बता रहा हूँ। एक और चीज़ चले बता देता हूँ। एक जनाब कॉल हुई, और वो जो कॉल हुई वो कोई बड़ी लंबी कॉल थी, और वो लैंडलाइन से की गई, और वो लैंडलाइन से जो कॉल की गई उसकी डिटेल भी बताऊंगा मैं, और वो बड़ी लंबी कॉल थी। उस कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ, जो बात की जाती है ना डॉन लीग्स, उस बात उसमें क्या हुआ, किसने किसको मैसेज भेजा जिसकी वजह से जनाब किसी को घर जाना पड़ गया। मैं परवेज रशीद की बात कर रहा हूँ। परवेज रशीद को घर जाना पड़ गया क्योंकि किसी ने उसको मैसेज भेजा। वो मैसेज क्या था, और उससे पहले आपको
को कोई नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन उस मैसेज ने परवेज रशीद साहब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सो ये सारी बातें क्यों नहीं बताते चौधरी निसार साहब? क्यों जी सेनेटर साहब क्यों नहीं दसते? आपको पता है तो आप बता दें। नहीं, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता ना, हर चौथे दिन आके मीडिया के सामने चौधरी निसार साहब करते हैं। चौधरी निसार साहब आके 10 दफा मैंने पहले भी कहा चौधरी साहब हमारे पार्टी लेकिन ये आप उनसे पूछे आप क्यों वो क्यों नहीं बता रहे, उनसे आप पूछे। वैसे आप उन्हें अब मैं तो हम तो पार्टी वर्कर हैं। किधर जी चौधरी निसार साहब किधर आते हैं? वो बहुत इज वेरी टची एंड इज वेरी यू नो मूडी, आई वुड से। वो अपनी मर्जी से ही आएंगे, लेकिन मैं आपको देखें 10 अक्टूबर की बात बता दी, फिर मैंने आपको 3 अक्टूबर की बात बता दी, फिर मैंने आपको 5 अक्टूबर की मीटिंग्स की बता दी। अब मैं एक ऐसी ऐसी चीज़ें सामने रख सकता हूँ तो मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब खुद ही बता दे तो ज़्यादा बेहतर हो कागज़। क्यों जी क्यों? मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं सेनेटर साहब। पलवशा आप बता दें, महमूद रशीद साहब आप बता दें, क्यों नहीं बताते? मैं तो मेरे सीनियर लीडर हैं, आप खुद पूछे उनसे, मैं वो शायद आपको बता दें। मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं उनसे तो ऐसे नहीं कह सकता कि आप बताएं या ना बताएं। तो बात उनसे ही पूछी जाए तो बेहतर है मेरे ख्याल। पार्टी दे इतने बड़े बंदे ने जी, तानू चाहिए 10 दिन। क्यों पलवशा क्यों नहीं? व्हाई इज ही नॉट टेलिंग? मुझे ये पता नहीं व्हाई इज ही नॉट टेलिंग, लेकिन मुझे ये सवाल ये है कि अगर किसी शख्स के पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसका ताल्लुक बिल्कुल डायरेक्टली कौमी मफाद से हो, नेशनल से, जो उन्होंने अपनी ज़बान से कहा, नेशनल सिक्योरिटी से हो, और उनको ये इल्म हो कि वो लोग चंद ऐसे लोग जो कि नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश बुन, वो भी उनको इल्म हो, मगर फिर भी आज तक वो चुप हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि उन पर भी कुछ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी तक तो वो हैं इस मुल्क की मुकन्नना के एक रुकन है और एक बड़ी अहम मिनिस्ट्री पर वो बराजमान, तो ये बताइए कि वो उन पर कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो दबा कर बैठे हैं कि उस वक्त तक, या वो सिर्फ अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहते हैं? क्यों पलवशा ऐसे तो नहीं है, सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, या परवेज रशीद साहब को बताना चाहते हैं कि परवेज रशीद साहब मैंने किसी को नहीं निकाला और जो निकालने वाले थे कोई और थे? ऐसा तो नहीं। किसी से लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप इस किस्म की जो बातें क्या करें कि जिसका ताल्लुक डायरेक्टली, जैसे मैंने आपसे कहा, किसी किस्म की कौमी मफाद से हो। आपस की लड़ाई है तो उसको आप आपस में निपटिए। महमूद रशीद साहब जो बात कह रहे हैं कि जनाब वो कंफ्यूज है। नहीं राना साहब, महमूद उमरान कमीशन हो या अहमदाबाद कमीशन रिपोर्ट हो, हमारे मुल्क में ये रिवाज है कि जितनी कमीशन की रिपोर्ट्स हैं वो शायद नहीं होती, डाउन लिस्ट की रिपोर्ट शायद नहीं होती। मेरे ख्याल में परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये ट्रेंड है कि ये जितने कमीशन बनते हैं उनकी रिपोर्टें शायद नहीं होती। महमूद उमरान कमीशन की रिपोर्ट भी पार्शली शायद हुई है, वो भी तकरीबन कोई 30-35 साल के बाद। नहीं, मैं जस्ट कमीशन की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद कमीशन में वैसे कुछ भी नहीं है। हाँ, एक पेज अगर है नहीं तो फिर क्यों? कुछ है साहब ने जी। महमूद साहब, मैं कह रहा हूँ जी, अगर चौधरी निसार साहब ने इस वक्त जो टाइमिंग आप देखें ज़रा, एंड इस मौके पे जब ये सेनेट के इंतखाबात सर पे हैं, स्क्रूटनी थी, आज नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए, अब मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने कुछ करना है तो यही वो टाइम है जिसमें आके वो कोई ब्लास्ट कर सकते हैं इस तरह का, जो बार बार वो वार्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप, खास तौर पर मियां नवाज शरीफ, उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग जो हैं, जो इनके बारे में अच्छी राय भी रखते थे, वो भी अब ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बुज़दिल आदमी है, कोई बात करता है और फिर पर्दे के पीछे भाग जाता है, और ये खुल के ना हमको एतमाद में लेता है, ना कोई बात बताता है। अगर उसके कोई बात उसके पास है तो उसे खुलकर बात बता देनी चाहिए, उससे उनकी सियासी साख बच सकती है। लेकिन अगर यही रवैया लग रहा है, इसी का उन्होंने अगर कंटिन्यू किया, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद ना मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी वो पजीराई रहेगी और ना बाकी सियासी हलकों के अंदर और आवाम के अंदर। एक आखिरी चीज बता दें जी आप सब लोग, पीपल्स पार्टी जो है
वो बड़े तरीके, आसिफ जरदारी साहब जो है वो अपने PhD उन्होंने की हुई है, वो बड़े तरीके से सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, महमूद रशीद साहब और सेनेटर साहब, और वो उन्होंने जो तरीका अपनाया हुआ है वो वैसे जनरल इलेक्शन में भी इसी किस्म का किया है जो अभी किया हुआ है उन्होंने, कि इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनको उठाई जा रहे हैं और उनसे ही वोटें डलवाएंगे। और मुझे कि आइंदा आने वाले सेनेट के इलेक्शंस में मेजॉरिटी ना सही तो एक डिसाइडिंग जो मोमेंट्स होंगे वो पीपल्स पार्टी बना लेगी। मेरा नहीं ख्याल जी कि मैं ये समझता हूँ कि देखें पार्टियों की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। KPK में पिछली दफ़ा भी बहुत शोर मचा के हम जाएंगे, लेकिन जितनी हमारी स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक हमारे वोट निकले, इस दफ़ा भी निकलेंगे। और अगर ये जरदारी साहब का ख्याल है कि ये बकाऊ माल है सारे लोग, तो ये इस तरह नहीं होता। किसी वक्त कोई चीज़ होती है कि चले वो 1-2 सीटों को मुतासर कर जाए, लेकिन एन ब्लॉक अगर आप खरीद करें, आपका मेंबर एक भी नहीं है वहां पर बलोचिस्तान के अंदर, आप अपने 2 सेनेटर बनवा लें, 4 बनवा लें, तो इससे मेरा ख्याल है जरदारी साहब बंदे घेर लेते नहीं, ये सियासी तौर पे ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। बड़ी चीजें ठीक नहीं है लेकिन हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है जी। इस रवश ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ कंडेम ਅਸੀਂ कर रहे हैं और इन्हें खत्म करना चाहिए। ये ठीक नहीं हो रहा, अच्छा लगता है लेकिन सेनेट का तरीकाकार भी ठीक नहीं है, इसको भी चेंज होना चाहिए। चल जी सेनेटर साहब। जी राणा साहब, मैं बताता हूँ कि जरदारी साहब ने आपको पता है कि 3-4 साल पहले कहा बजा दूंगा, कुछ लोग कुछ अरसे के लिए आते, हमने तो पक्का रहना है, एस्टेब्लिशमेंट थे अपने तलक़ात ख़राब कर बैठे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से तलक़ात अपने अच्छे बनाए, अब उनकी गुड बुक्स में है, उन्हीं की इशारों पे अब उनकी देखो ना बलूचिस्तान में जिससे एक ड्रामाई तब्दीली आई, पूरी मतलब गवर्नमेंट पोजीशन में तब्दील हो गई। जरदारी साहब के ताल्लुकात अच्छे हैं उनके इशारे पे। देखो बलूचिस्तान में क्या हुआ, अब कराची में MQM में क्या हो रहा है, उनके एक धड़े को अलहदा करके फारूक तो साथ है, तो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट उनकी बिल्कुल हो सकता है, और बिल्कुल बिल्कुल इसी पर हालात इस तरह जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने किया ये, एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब बना दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये कह रहे हैं। मैं आप देखें ना कि PSP और जब उसको फारूक सत्तार को इकट्ठा बैठाया गया और फिर उसमें जो उनकी कमेटी ने एहतजाज किया, तो फिर जी उन्होंने बात की थी, हमें किसी ने कहा था कि आप ज़बरदस्ती इकट्ठे बैठे हैं, तो ये जाती है। मेरा इशारा उसी तरफ है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर आप कह रहे हैं कि PSP को और MQM को बोला था कि इकट्ठे बैठे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि PSP और MQM इकट्ठी नहीं बैठी? उस वक्त उनकी स्ट्रेटजी और थी। अब चूँकि सेनेट का इलेक्शन है, अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से नून की अक्सियत जो है सेनेट में ना बने, नून के चेयरमैन ना बने, उसके लिए हीरे बहाने, एक तो था कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, उसमें कामयाब नहीं हुए, जो जो मार रोड का शो था वो फिलाप हुआ, उसमें प्रोग्राम था कि रिज़ाइन दे देंगे, वो रिज़ाइन वो कामयाब नहीं हुआ, तो एक और तरीका अपनाया गया बलूचिस्तान की जो तबली। और फिर ये मेरे ख्याल में एक अंदर की खबर दे देता हूँ, PSP और MQM जब मिलने जा रही थी तो किसी का फ़ोन आया था, ठीक है, और PSP को आया था, और उसके बाद सारा चीज़ें चेंज हो गई थी। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, चले किसी बस ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट यही कोशिश है कि किसी तरीके से नून की अक्सरियत जो है वो तो आपकी अक्सरियत नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी अक्सरियत नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम तो देखो ना, मतलब कम कोशिश है आगे आप हमारे जो है आप देख रहे स्टांस देख रहे हैं, हम तो सेनेटर साहब ये बात हम तो ललकार रहे हैं बाहर पब्लिक परसेप्शन अगर ये करने जा रही है तो आपको नुकसान होगा। हम तो मुकाबला करेंगे कि जमहूरियत का मतलब जमहूरियत है, अवाम की हुकूमत होगी, चाहे चूंकि इनकी बन गई है ना, बहाल हो गए हैं, इसलिए इन्होंने तो नहीं माना। अब ये बताइए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, खराब थी मियां साहब 10 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, अब उनकी अच्छा ये किस तरह हो गया जी? देखो ये पलवशा जो गल कह रही है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर उस वक्त खराब थी और अब बन गई, जरदारी साहब की इनकी हुकूमत आई ठीक ठाक थी और इन्होंने तबाह करके को उनके साथ यहाँ तक लिया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, मैं बात को आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक हालात अपने खराब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इजाजत देता था कि वो अपनी मर्जी से मुजीबुर रहमान आपको मुहिब वतन लग रहा है, ये किसका कसूर है? बनाया सब कुछ उन्होंने मर्जी से अपने काम किए, चोरी हो गया, फिर आगे होया की भाई आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है,
आपके पास आपको पता है कौन साजिश करा आपके हाथ में? कोई मियां साहब का ये स्टांस है कि जमहूरियत सुप्रीम होगी, तमाम मियां साहब का तो अच्छा, मियां साहब का तो इस वक्त ये स्टांस है कि उनके नजदीक इस सिलेक्शन की मुहिम वो इसी तरह लेके जा रहे हैं जैसे 70 में मुजीबुर रहमान ने शुरू की, रियासत से बगावत, वही उनका, और उस ऐनक से उन्हें इस मुल्क के गद्दार जो है वो इस मुल्क के मुहिब वतन नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त रियासत को और हुकूमत को आमने सामने ले आए हैं और इस स्टेज पर कि जहां वो इदारों को तहस नहस करना चाह रहे हैं। बताइए, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, अवाम की सुपरविजन चाहते हैं, अवाम की हुकूमत चाहते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम इंशाल्लाह हो गई और हम साबित करेंगे। तो गालियां देकर अदालत को कानून मानेंगे नहीं, कानून की हुक्मरानी है, कानून शरीफिया की हुक्मरानी। डिक्टेशन कबूल नहीं कर, मियां साहब ने डिक्टेशन किसी कबूल नहीं की। किसने दी डिक्टेशन मियां साहब को? ये बताइए आप हमें। उन्होंने वजारत उसमें उन्होंने कहा जमहूरियत जो है वो सुप्रीम होगी और अवाम के हुक्मरानी जो है मानेंगे। अब किसी की ना एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होगी और एस्टेब्लिशमेंट कौन है? पहली तो बात ये तमाम सियासी पार्टियों को तो मियां साहब को सपोर्ट करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट कौन है? मैं बताता हूँ, चले आप नहीं बता रहे, मियां अपना सेनेटर साहब या कोई और नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट से आपकी मुराद मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट से आपकी मुराद जो है ब्यूरोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट है। किस एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप? सब होती है, ये नहीं बताएंगे। नहीं दसो तुसी सेनेटर साहब। एस्टेब्लिशमेंट से मास एस्टेब्लिशमेंट जो केडी एस्टेब्लिशमेंट, दो एस्टेब्लिशमेंट्स है ना, एक ब्यूरोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट है, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों से आपको इख्तिलाफ है? आपके खिलाफ है, सो बिल्कुल है। हमें तो एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र कर दें ताकि मुकम्मल हो जाए काम। इसका अदालती एस्टेब्लिशमेंट। ओके, अदालती एस्टेब्लिशमेंट। सो आपको अदालती एस्टेब्लिशमेंट से भी प्रॉब्लम है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी प्रॉब्लम है, और उसके बाद जनाब ब्यूरोक्रेसी से भी प्रॉब्लम। देखो, पैसियत इदारा सुप्रीम कोर्ट से में कोई इतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि अदालत तो सही फैसला करे। आपने कहा सेनेटर साहब एस्टेब्लिशमेंट जो ब्यूरोक्रेसी की है उससे भी आपको इख्तिलाफ है और मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ है। महमूद रशीद साहब जुडिशरी दी एस्टेब्लिशमेंट पा दियो विच, वो भी मैंने डाल दी बीच में। आप कह रहे हैं इदारे से आपको इख्तिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के इदारे से आपको इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर किससे इख्तिलाफ है? ना सुप्रीम कोर्ट के इदारे से कोई इख्तिलाफ है, ना फौज के इदारे से कोई इख्तिलाफ है। अभी आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट से वैसी इदारा, मैंने कहा कोई इख्तिलाफ एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट से मैं अभी आपने कहा है। हाई कोर्ट, ये डरते हैं, नाम नहीं लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने क्या फरमाया? अब मैं बताऊं, जब फैसलाबाद हाई कोर्ट की जज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट जो कि आपने एडमिट किया कि आपका इख्तिलाफ है। लेकिन क्यों है ये भी तो उन्होंने सोचा। हम चाहते हैं कि वो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या वजह है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, तमाम इदारे कहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया? नहीं, अगर तमाम इदारे चाहते हैं, कहते हैं कि जी पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम है और कमिट करते हैं, तो फिर पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। तमाम फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, न कि पार्लियामेंट को। खुद पार्लियामेंट से निकल के आप कोर्ट की तरफ जाने की रिवायत आपने डाली, आपको याद है? किसी जमाने पीपल्स पार्टी जमहूरियत का नारा लगाती थी, लेकिन पहली दफा ये गठजोड़ करके मेरा ख्याल है कि ये दोनों उधर ही रह गए। ये आपस में दो तीन बारियां ले चुकी हैं। अब इनका चैप्टर क्लोज होना चाहिए, किसी नए को मौका दें। ये बहुत सबजबार दिखाए इन दोनों पार्टियों ने, और मुल्क जो है दिन ब दिन डिटीरिएट हुआ है, कौम पीछे की तरफ गई है, अदारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। आप कर्जों की हालत देख लें। कोई स्पेसिफिक बात करें? नहीं, कोई नहीं। एनीवेज जी, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन कम आखिर ही जाके पकड़ना शुरू होता है, उस वेले वक्त ही मुक जाता है। खैर एनीवेज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, उनका ताल्लुक है, इख्तलाफात कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून को है, और वो जनाब अपना जो हॉस्टाइल तरीका है, उनका रवैया है जो उसको अपनाए हुए है, उससे भी इत्तेफाक करते हैं और नहीं भी करते, और कहते हैं जनाब कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट हो, उससे इख्तिलाफ है। जुडिशरी के साथ उनको इदारे के तौर पे इख्तिलाफ नहीं है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।